खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर अंतर्गत बिस्फुटा बजराहा स्थित रमाबाई हॉस्पिटल परिसर से है, जहां संविधान बचाओ मोर्चा के तत्वावधान में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष शशि रंजन की अध्यक्षता में की गई। बैठक का संचालन आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष शहरयार अली ने किया। बैठक में झारखंड क्रांति मंच, सामाजिक न्याय परिषद, भीम आर्मी, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, आजाद समाज पार्टी सहित संविधान बचाओ मोर्चा के कई संगठनों ने संयुक्त रूप से 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया और यह तय किया कि बहुजन समाज के सभी संगठन द्वारा संविधान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर किया जाए, साथ ही हजारों हजार की संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। संविधान दिवस का शुभारंभ कचहरी परिसर में स्थापित चेरो साम्राज्य के महान प्रतापी व पलामू परमंडल के प्रजावत्सल प्रजापालक राजा मेदिनी राय एवं महान वीर बलिदानी नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम से प्रारंभ कर संविधान से सुशोभित रथ के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रथ के साथ हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम जेल हाथा होते हुए हॉस्पिटल चौक स्थित स्वतंत्रता सेनानी व महान क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए अंबेडकर पार्क में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण के तत्पश्चात छमुहान चौक पर आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम के बाद सभा का आयोजन होगा, जिसमें बहुजन वक्ताओं के द्वारा संविधान पर चर्चा की जाएगी। वह झारखंड क्रांति मंच का चौथा स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। आइए देखते हैं बिस्फुटा बजराहा से द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। हैं द न्यूज रेवोल्यूशन और इस वक्त मैं रमाबाई हॉस्पिटल के समक्ष उपस्थित हूं, जहां पर आज भारत संविधान बचाओ मोर्चा के बैनर तले आगामी 26 नवंबर को होने वाले संविधान दिवस के अवसर पर कई विभिन्न संगठनों के लोग आज यहां उपस्थित हुए हैं और एक भव्य तैयारी होना सुनिश्चित हुआ है संविधान दिवस के लिए। हमारे बीच अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, झारखंड क्रांति मंच, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, ऐसे कई बहुजन संगठन लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे बात करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि संविधान दिवस के अवसर पर क्या कुछ विशेष तैयारी की गई है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमारे बीच देखिए शहरयार जी उपस्थित है और ये भीम आर्मी के सदस्य भी थे और अभी फिलहाल आजाद समाज पार्टी के पलामू जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले आपको आजाद समाज पार्टी पलामू जिला अध्यक्ष बनने के लिए हमारे चैनल की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जानना ये चाहूँगा कि 26 नवंबर को जो संविधान दिवस के अवसर पर एक तैयारी चल रही है, आज बैठक हुई, क्या कुछ विशेष निर्णय लिए गए? देखिए, आज हम लोगों ने एक अहम बैठक की है और बहुत सारा संगठन बहुजन समाज से या भीम आर्मी से या हमारे साथ आप देख सकते हैं कि झारखंड क्रांति मंच के शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ आदिवासी महासभा के अजय सिंह चेरो जी, जो कि आप खुद यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास जो है सामाजिक न्याय परिषद के अध्यक्ष जो है हमारे रविपाल जी, या भीम आर्मी के हमारे ज़िला अध्यक्ष शशि जी, ये तमाम लोगों ने हम लोगों ने यहाँ पे बैठक रखी थी और इस बैठक में निर्णय लिया गया है संयुक्त रूप से कि हम लोग 26 नवंबर के दिन भव्य तरीके से संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, जो कि हम लोग अलग अलग विभिन्न संगठन के लोग एक साथ एकत्रित होकर के कचहरी परिसर से निकल करके और जेल हाथा होते हुए शहीद भगत सिंह के स्टैचू पे माल्यार्पण करते हुए, उसके बाद अंबेडकर पार्क में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति पे जो है माल्यार्पण करते हुए छौमहान पर हम लोग को जो है हमारे विभिन्न संगठन के जो अध्यक्ष या वक्ता होंगे वो सभा को संबोधित करेंगे और संविधान के बारे में बताएंगे। और ये बहुत अहम चीज़ है। मैं तमाम लोगों से अपील भी करता हूँ कि ऐसे दिनों में एक साथ मिल करके, चाहे विभिन्न संगठन के और भी लोग हों जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो जिस तरह के लोग हैं आज की तारीख में कि संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जैसा कि आप तमाम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश के हालात कैसे होते जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कोशिश है उस पर लोग किस तरह अग्रसर हैं। हम लोग फंडामेंटलिस्ट लोग नहीं हैं, हम लोग कट्टर लोग नहीं हैं, हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं, देश से सच्चा प्रेम रखते हैं। इसीलिए इस दिन को हम लोग सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मनाएंगे, उम्मीद यही करते हैं। चलिए, एक अच्छी जानकारी इन्होंने दिया कि ये सारे लोग जितने आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान, जिस प्रकार से मनुवादी ताकतें लगातार संविधान पर जो अटैक कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए और एक मजबूत तैयार शक्ति करने के लिए, शक्ति को तैयार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये दिखेगा 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन। हमारे भी देखिए झारखंड क्रांति मंच के
संस्थापक महोदय हैं और अध्यक्ष भी हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा, शत्रुघ्न कुमार शत्रुघ्न से। क्या प्लानिंग है? युवाओं का सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है आपको। सबसे पहले तो न्यूज़ रेवोल्यूशन को मैं अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूं, बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में चाहे मेंबराने असेंबली की बात हो, बाकी के माननीय विधायक जी ने जिस तरीके से एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया और धार्मिक स्थलों पर नजर आने पर मारने पीटने की बात कही, या फिर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री हो या वजीर दाखिला हो, तो अभी चुनावी रैलियों में वो बता रहे थे कि भाई हम राम मंदिर का निःशुल्क यात्रा कराएंगे। फिर उन्होंने कहा धर्म का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आप बटन दबाइए कि एक खास समुदाय के लोगों को करंट लगे। इस तरह की भाषा माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी व्यक्त कर रहे हैं, यानी भारत का संविधान खतरे में है। तो वैसी स्थिति में जो मनुवादी शक्तियां हैं, नित्य प्रति नए नए यज्ञ यहाँ पर हो रहे हैं, अभी यज्ञ चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चाहे आज़ाद समाज पार्टी के लोग हों, भीम आर्मी के लोग हों, सामाजिक न्याय परिषद के हों, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के सदस्य, या फिर झारखंड क्रांति मंच। हमारा तो स्थापना दिवस ही 26 नवंबर को है, ये चौथा स्थापना दिवस। तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि तमाम साथियों ने मिल करके जो संविधान बचाओ सभा छमुहान पर होगी, उसके पहले छात्रावास से भी छात्रों का एक जत्था निकलेगा और इन तमाम संगठनों के लोग अपने अपने इलाकों से निकल करके अभी मेदिनीनगर कचहरी प्रांगण में परम प्रतापी, परम यशस्वी, वैभवशाली, जिनके समय में दूध घी की नदियां बहती थी, राजा मेदिनी राज जी की प्रतिमा हम लोगों ने स्थापित किया है। और वहाँ पर पलामू प्रमंडल के बलिदानी सपूत नीलांबर पीताम्बर जी की प्रतिमा। तो सबसे पहले वहाँ पर हम लोग जाएंगे, खराज अकीदत पेश करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर साहित्य समाज चौक होते हुए अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी जो क्रांति पुत्र थे इस देश के, उनकी प्रतिमा पर हम लोग उस दिन माल्यार्पण करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमको जानवर से मान्यवर बनाया भारतीय संविधान की रचना करके, तो वहाँ पर पे ट्रिब्यूट करेंगे माल्यार्पण करके। उसके बाद राजेंद्र चौक, जहाँ पर देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा लगी हुई है, उनको भी हम लोग माल्यार्पण करेंगे। और फिर वहाँ पर विशाल सभा होगी, संविधान बचाओ सभा, क्योंकि जो तमाम मनुवादी शक्तियाँ हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो इस संविधान को बदल करके इस देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की बात कर रहे हैं। हम पूरे पलामू प्रमंडल की जनता से निवेदन कर रहे हैं, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी समाज के लोग, जो जिनका पूरा श्रम साध्य, कष्ट साध्य जीवन, अभी आप देख रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम मना रहे हैं, और दूसरी तरफ इसको, इस संविधान को डेमोलिश करके उसके स्थान पर मनुस्मृति के आधार पर संविधान लागू करने की बात वो कर रहे हैं। यानी कि अमृत काल नहीं बल्कि ये जहर काल बना रहे हैं भारत के संविधान के लिए। तो भारत का संविधान सबको समान दृष्टिकोण से सभी वर्गों के कल्याण की बात करता है। और आपको पता है कि इसी संविधान की बदौलत चाहे मैडम द्रौपदी मुर्मू जी हों या फिर श्री रामनाथ कोविंद जी हों, वो इस देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे, लेकिन राष्ट्रपति रहते हुए भी जब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन होता है, न्यूली जो फॉर्म्ड पार्लियामेंट है, उसमें उनको नहीं बुलाया जाता है। राम मंदिर का शिलान्यास होता है, जिसका वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया, तब वो बन रहा है राम मंदिर। ये भारत संविधान का ये कमाल है, भारत के संविधान का, उसके शिलान्यास में राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता है। तो संविधान पर हमला भारतीय जनता पार्टी का एक सभासद, एक काउंसिलर, एक MLA से लेकर के वजीर दाखिला और वजीर आजम तक कर रहे हैं। आज भारत का संविधान खतरे में है, तो संविधान को बचाना है। तो 26 नवंबर को हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं पलामू प्रमंडल की जनता से कि आप मेदिनीनगर पहुंचिए और अपने तमाम महापुरुषों को,
श्रद्धा निवेदित करते हुए संविधान बचाओ सभा में शामिल हुई है। धन्यवाद। अभी जो हमारे अभी साथी लोग बोल रहे थे कि संविधान दिवस के शुभ अवसर पर सारे कार्यक्रमों को करना है, तो मैं बता दूं कि राजा मेदिनी राय जी का जो प्रतिमा और ये नीलांबर पीताम्बर जी का जो प्रतिमा का अनावरण किया गया कचहरी चौक में, उसे सुंदरीकरण किया जाएगा इस बीच 26 नवंबर के पहले। उसे सुंदरीकरण करने के बाद तभी जाकर के हम ही सभी जितने भी सांगठनिक के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, सभी लोग तथा पूरे पलामू एवं गढ़वा के जितने भी SC ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, सभी लोगों का जैसे वहाँ पर आएगा। ये जो संविधान दिवस है, जिस संविधान के बदौलत हम स्वाभिमान की ज़िंदगी जीते हैं, जिस स्वाभिमान के तहत जैसे मानव की ज़िंदगी जीवन बसर कर रहे हैं, उस संविधान को बचाने के लिए चाहे हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, हम एकरूपता में आ चुके हैं, एकरूपता की राह को पकड़ चुके हैं। इसलिए वे लोग भी सजग हो जाए जो संविधान को जैसे छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं या इसे उसे मिटाने के प्रयास कर रहे हैं। जी धन्यवाद। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन और संविधान बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में ये 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित होनी है। अपने चैनल के माध्यम से आप तमाम बहुजन संगठनों से मेरा निवेदन होगा कि आप इस संविधान दिवस पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं अजय सिंह, कैमरामैन आनंद के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए। अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, यशस्वी राजा मेदिनी राय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, यशस्वी राजा मेदिनी राय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नीलांबर पीताम्बर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।